करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, बर्थडेज, ट्रैफिक, वेदर, म्यूजिक और एंटरटेनमेंट, सब कुछ मिलेगा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग लखनऊ में हर सुबह 8:15 से ओनली ऑन रेनबो, धड़कन लखनऊ की। पहले आप। जी हाँ, क्योंकि लखनऊ है ये और लखनऊ की ये तहजीब है कि पहले आप। पूरे दुनिया भर में मशहूर हो गई है ये लखनऊ की जो रवायत है। जी। पहले आप। अगर कोई पहले आप कह के आपसे काम करवाना चाहे या आपको मौका देना चाहे तो लोग पहचान जाते हैं आप लखनऊ से तो नहीं। तभी तो इस सफेद सर्द कोहरे की आगोश में लिपटे हर सुनने वाले को हमारा गुड मॉर्निंग सलाम। मेरा नाम शिवम है और मेरे बगल में बैठी हैं। उनका तारुफ कराने से पहले उनके लिए कुछ कहना है? नहीं तो तारुफ, अच्छा जी, मतलब आप तो शर्मसार कर देते हैं हमको, हमें शर्म आ जाती है। तो बस यही जो पहली बार थोड़े ना बैठे हैं यहाँ, तो बिल्कुल उसी के लिए तो मैंने कुछ कहना चाह रहा था कि जिनकी बातों से लोगों का दिल जाता है अपनी जगह से सरक। जिनकी बातों से लोगों का दिल जाता है अपनी जगह से सरक, नाम है अनुपमा शरद। वाह 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 वाह, क्या जोड़ा है, मतलब क्या मीटर मिलाए हैं आप, कसम से मजा आ गया है। तभी तो शिवम कहते हैं मुझे। एकदम। तो ये है शिवम और मैं हूं अनुपमा। आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो गुड मॉर्निंग लखनऊ का। हो गया है वक्त, बहुत सारी बातें आज आपसे करनी है। बहुत कुछ हो रहा है शहर में, बहुत कुछ देश दुनिया में भी हो रहा है। सर्दी बढ़ चुकी है, चिड़ियां चूं चूं कर रही हैं लेकिन पेड़ के अंदर बैठी। तो बस इस सफर की शुरुआत करते हैं खूबसूरत से ट्रैक के साथ। आप बस बने रहिए हमारे साथ। सोचूं तुझे तो है सुबह, सोचूं तुझे तो शाम है, हो मंजिलों पे अब तो मेरी एक ही तेरा नाम है, तेरे आग में ही जलते कोयले से हीरा बनके ख्वाबों से आगे चलते हैं तुझे बताना तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना।
साथ चलते चलते हाथ छूट जाएंगे ऐसी राहों में मिलो ना बातें बातें करते करते रात कट जाएगी ऐसी रातों में मिलो ना क्या हम हैं क्या रब है जहाँ तू है वही सब है तेरे लब मिले मेरे लब खिले अब दूर क्या है जाना तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना मेरा इश्क सूफियाना मेरा इश्क सूफियाना तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना मेरा इश्क सूफियाना मेरा इश्क सूफियाना रब की कमाली है इश्क कोई दिल की दीवानी है इश्क कोई महकी सी प्याली है इश्क कोई सुबह की लाली है इश्क मेरे दिल को तू जान से जुदा कर दे यूं बस तू मुझको फना कर दे मेरा हाल तू मेरी जान तू बस कर दे आशिकाना तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना मेरा इश्क सूफियाना मेरा इश्क सूफियाना तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना मेरा इश्क सूफियाना मेरा इश्क सूफियाना आज का मॉर्निंग मंत्रा 8:23 का समय और गुड मॉर्निंग लखनऊ में ये समय है जब हम आपको देते हैं एक पॉजिटिव मंत्रा जो दिन भर आपके साथ चले और आपको बेहतर करने की कोशिश में साथ दे सके। जी हाँ, तो आज का मॉर्निंग मंत्र है हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होता है क्योंकि कहते हैं ना कि एक बार में शायद ना हो कोई काम लेकिन एक बार जरूर होगा वो काम है ना। तो कोशिश करते रहिए क्योंकि आप जितनी कोशिश करेंगे आप उतने ज्यादा उसमें एक्सपर्टीज हासिल करते रहेंगे। सुनते रहिए गुड मॉर्निंग लखनऊ, शिवम और अनुपमा आपके साथ हैं। एक दिन मोहब्बत ओढ़ कर एक दिन गली के मोड़ पर तेरी हथेली पर लिखूं मेरा नाम तेरे नाम पर फिर तू तकल्लुफ छोड़ कर फिर तू झुका करके नजर रखना मेरे कांधे पे सर जिंदगी कुछ तो बता जिंदगी अपना पता जिंदगी कुछ तो बता जिंदगी अपना पता खत पढ़ेंगे साथ में कोरा जो पन्ना रह गया एक कांपते से हाथ में थोड़ी शिकायत करना तू थोड़ी शिकायत मैं करूं नाराज बस ना होना तो जिंदगी
कुछ तो बता जिंदगी, अपना पता जिंदगी, कुछ तो बता जिंदगी, अपना पता जिंदगी। गुड मॉर्निंग लखनऊ, आज का मुद्दा। जी 8:27 गुड मॉर्निंग लखनऊ में शिवम और अनुपमा जी हैं साथ में। और जी वही होता है ना कि जिस चीज का रहता है बेसब्री से इंतजार, लेकर आ गए हैं मुद्दे की बात। जी, और आज मुद्दा जो है वो बहुत ऐसी चीज से जुड़ रहा है, कहते हैं ना 2 जून की रोटी, और ये 2 जून की रोटी सिर्फ जून 2 तक सीमित नहीं होती है ना। और इंसान बहुत मेहनत करता है, मशक्कत करता है, घर से बाहर निकलता है सिर्फ इसीलिए कि जो पुरानी एक बात चली आती है ना कि हम सिर्फ रोटी कमाने के लिए, रोटी कपड़ा और मकान जो हमारी नेसेसिटी है, उसमें रोटी बहुत बड़ी रोल प्ले करती है, जरूरियात बन जाती है हमारी। आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड वाइड फूड सर्विस सेफ्टी मंथ चल रहा है उसके ऊपर। जी हाँ दोस्तों, आज जिस मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं या जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो इसी से जुड़ा हुआ है। अक्सर देखा जाता है हमारे यहाँ खाने पीने को लेके बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं कि जब हम वैसे तो घर में होता है ना कि हम बाकायदे सारी चीजें व्यवस्थित तरीके से होती हैं, लेकिन अगर वही हम कहीं बाहर जाते हैं या कहीं बाहर से उम्मीद रखते हैं कि हम खाने पीने को लेके कि मतलब हम कुछ ऑर्डर कर लें या कुछ मंगा लें या कुछ किसी के यहाँ भिजवा दें, उसको लेके हम कितना प्रेफर रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कुछ कहीं किसी रेस्टोरेंट में गए बढ़िया और मुझे खाना पसंद आया और ये हुआ कि चलिए ठीक है हम पैक कराते हैं बढ़िया सा एकदम खाना वाना लेके चलते हैं, और कहाँ पैक करेंगे वो? बेसिकली ये कि पैक्ड फूड जो है या स्ट्रीट फूड जो है या ऑनलाइन ऑर्डर्स जो हैं, आप कितना सजग हैं इनके प्रति, जो भी हमारा फूड सर्विस सेफ्टी है उसके प्रति आप कितने जागरूक हैं। शिवम आपसे यही बात कहना चाह रहे हैं कि जब हम घर में कोई चीज़ बनाते हैं तो वो हम बहुत स्वच्छता के साथ अपनी पूरी जो सुरक्षा के मानक होते हैं उनके साथ बनाते हैं, लेकिन जो बाहर से खाना खाते हैं बहुत सारी डिब्बाबंद चीज़ें मिलती हैं हमको, तो हम कितनी सारी चीज़ों पे नज़र रखते हैं, कितने ज़्यादा अवेयर रहते हैं, इस पे आज हम आपके साथ बात करना चाह रहे हैं। तो अगर आपको लगता है आपका कोई एक्सपीरियंस है तो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कहाँ शेयर करेंगे? FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर आप अपने विचार हमसे साझा कर सकते हैं। मुद्दे पे जरूर अपनी राय लिखे भेजिए और ये प्यारा सा गाना आपके रेडियो चर्च पर।
क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की एनर्जेटिक शुरुआत। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लखनऊ सुन रहे हैं आप? क्या बात है, इतनी दमदार आवाज में गुड मॉर्निंग किया जाएगा तो एनर्जी तो खैर आनी ही आनी है। और देखिए 8:35 का वक्त हो गया। सैटरडे है, वैसे भी छुट्टी थी और अब तो छुट्टी डिक्लेयर भी हो चुकी है। हाँ, ऊपर से ये सर्दियों का मौसम। तो बस बढ़िया, आप अंगीठी हीटर जिसके किनारे भी बैठे हैं बैठे रहिए, अपना काम करते रहिए। रेडियो सेट का वॉल्यूम इतना रखिए कि किसी और को परेशानी ना हो। और देखिए कितना कुछ होता रहता है देश दुनिया में, और हमारे लिए कितनी गर्व की बात है कि हमारे जो नन्हे नन्हे बच्चे हैं वो ऐसी मिसाल कायम करते हैं बहादुरी की। और जब उनको अभी आज जब बात हो रही थी ना कि अप्रिसिएशन कितना जरूरी है। जी बिल्कुल सही कहा। अप्रिशिएशन मतलब ये है कि आप जब किसी को देखते हैं या किसी कोई अच्छा काम कर रहा हो तो उसकी तारीफ करना बनता है। और उसके सिलसिले में अभी आप जब मॉर्निंग में जब आप न्यूज़ पढ़ेंगे या कल ही आपको पता चल गया होगा कि ये जो कल जो अवार्ड मिला है 20 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो मिला है उसमें अपने उत्तर प्रदेश के 2 बच्चे भी हैं। क्या बात है, गर्व होता है ना जी। आगरा के 9 साल के बहादुर बच्चे हैं अजय राज, जिन्होंने नदी किनारे मगरमच्छ से अपने पिता की जान बचाई और बिल्कुल अपने लखनऊ की कह लीजिए, अब तो बाराबंकी एक मोहल्ला सा लगने लगा है अपना, है ना। तो बाराबंकी की पूजा को किसानों के लिए कृषि प्रदूषण कम करने वाली मशीन बनाने के लिए सम्मान दिया गया है। सोचिए कितनी छोटी इनकी उम्र है और इन्होंने अभी ये इतनी बड़ी चीज इजाद कर दी है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा उम्र नहीं है और ये उन उम्र के लोगों को दी है, ये सौगात दी है एक तरीके से कहा जाए, ये गिफ्ट दिया है जो बहुत समझदारों की, बहुत बुद्धिजीवियों की श्रेणी में आते हैं। और सुल्तान रजा जी का ईमेल आया है, ये आपको सलाम कह रहे हैं, मुझको सलाम कह रहे हैं। बहुत अच्छी लाइन इन्होंने लिखी है कि जैसे जैसे आपकी पहचान बढ़े वैसे ही शांत रहना सीख लो, क्योंकि आवाज सिक्के करते हैं, नोट नहीं। अरे वाह, क्या बात है। बहुत वैसी ही बात हो गई जैसे हम लोग अभी कर रहे थे। बहुत ही गहरी बात। हाँ। और कमल पांडे जी क्या लिख रहे हैं? कमल पांडे जी लिख रहे हैं, अनुपमा मैम जी, शिवम सर जी, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं कमल शंकर पांडे, ग्राम मोहलिया कला चौराहा, पोस्ट नसीबपुर, जिला सीतापुर से मेल कर रहा हूँ। मैं सुबह 6 बजे से आपके साथ जुड़ा हुआ। पुष्पांजलि और सदाबहार कार्यक्रम को बहुत पसंद है, उसकी तारीफ कर रहे हैं और मुद्दे पे कहना चाह रहे हैं कि मैं अधिक से अधिक कोशिश करता हूँ कि मैं घर का बना भोजन प्रयोग करूँ और अधिक से अधिक घर का भोजन करता हूँ, परंतु जब मैं ट्रैवल करता हूँ, रास्ते में भोजन या कोई चीज खरीदनी पड़ती है तो मैं उसकी क्वालिटी, एक्सपायरी डेट देखकर ही लेता हूँ। मेल शामिल करने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी बात आपने लिख दी मुद्दे पर। और खालिद खान लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग जयपुर से, एफएम रेनबो इनको सुनना अच्छा लगता है और आप पिंक सिटी से हमको ये मेल कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत जगह है और इस वक्त मौसम भी अच्छा होगा। जनवेश कुमार लिखते हैं, पहले गुड मॉर्निंग आदरणीय अनुपमा मैम को, अच्छा फिर आदरणीय शिवम सर को। आशा है आप लोग अच्छे होंगे, बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। क्या गजब की शायरी बोल रहे हैं शिवम सर। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दे पर कहना है कि पैकेट बंद प्रोडक्ट्स क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, उनकी क्वालिटी क्या है, ये जरूर चेक करें। ये भी अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है आज के समय में कि जब हम खाने को लेके बात करें तो हम खाने के समय मुझे लगता है कि बहुत से लोगों का दिल फिसल जाता है सिर्फ उसके स्वाद के नाम पे और सुगंध के नाम पे। हम क्वालिटी या जिस चीज में रखी हुई है, किस क्वालिटी का हम खाना इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी को हम भेज रहे हैं, उस पे ध्यान हम बहुत कम देते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब मॉर्निंग में जब हम बच्चों के टिफिन बना रहे होते हैं, उनके लिए जब जा रहा होता है, तो वो जो मॉर्निंग के जो उनके टिफिन होती है वो फूड क्वालिटी के प्लास्टिक हैं कि नहीं, ये भी देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम अक्सर उसी धर्रे पे हम चल रहे होते हैं। अच्छा, हम लोगों ने ना स्टील वाले एग्जैक्टली खुलते भी नहीं थे और उनकी सफाई भी बहुत आसान होती थी। तो बहुत सारे मेजर्स हैं और साथ ही साथ फूड की क्वालिटी के साथ साथ फूड ऑनलाइन जब आप ऑर्डर करते हैं तो आप स्कैम से भी बचना पड़ेगा आपको। इसके बारे में भी बात करेंगे। तो फिलहाल आज आप सब जानते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती है, तो हम आपको ले चलेंगे नाका हिंडोला गुरुद्वारे में और बात कराएंगे वहां पर ज्ञानी जी से। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करिए, बने रहिए गुड मॉर्निंग लखनऊ में। से मेरे दिल को उफ
पे मरना आ गया, सबको चेहरे पढ़ना आ गया, सबको इस शहर में चेहरे पढ़ना आ गया, जब से मेरे दिल को तुझ पे मरना आ गया, तो आ भी जा ना नजरें चुरा, ये ज़माना भी देखे जरा, जब से मेरे दिल को तुझ पे मरना आ गया, सबको चेहरे पढ़ना आ गया, सबको इस शहर में चेहरे पढ़ना आ गया, जब से मेरे दिल को तुझ पे मरना आ गया, कि आ भी जा ना नजरें चुरा, ये ज़माना भी देखे जरा, जब से मेरे दिल को मुस्कुरा, जुल्फ झटक के आ जरा, मैं ही मैं हूँ और बस तू ही तू, गुपचुप अब नहीं, चुप 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 अब नहीं, छिड़ने दो अब खुल के गुफ्तगू, ख्वाबों में मुझको यकीन अब करना आ गया, सबको इस शहर में चेहरे पढ़ना आ गया, तो आ भी जा ना नजरें चुरा, ये ज़माना भी देखे जरा, जब से मेरे दिल को आठ 8:42 और हमने जैसे कि आपको बताया था गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती है और आज के इस दिन को ख़ास तौर पर बहुत अच्छी तरह से मनाया भी जाता है और गुरु जी की जो भी शिक्षाएं हैं उनको जानने का भी हम प्रयास करते रहें, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो हमारे साथ हैं ज्ञानी गुरजिंदर सिंह जी नाका हिंडोला गुरुद्वारे से, आइए बात करते हैं। हेलो जी सर, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड मॉर्निंग लखनऊ में। नमस्कार मैम, थैंक यू जी। जी सर, आज के पर्व की आपको बहुत सारी बधाइयाँ हैं। आप सबको भी मैम और पूरे देशवासियों को। सर, आज के दिन के बारे में आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे, पहले गुरु जी के बारे में, उनकी शिक्षाओं के बारे में थोड़ा सा बताइए। मैम, जैसे कि आपने अभी बताया गुरु गोविंद सिंह की जयंती है पूरे विश्व भर में बड़े उत्साह हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। जी। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म इस साम्राज्य के अंदर 1666 ईस्वी को पटना शहर में हुआ था। जी जी। तो 5 साल की उम्र के बाद वो पंजाब आनंदपुर साहब आ गए थे। जब गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ तो उनकी शख्सियत का प्रभाव इतना ज्यादा पड़ा कि मुसलमान पीर भीखन शाह है, वो आपको पता ही है कि मुसलमान धर्म। सर, हम यहाँ पर किसी विशेष धर्म की बात नहीं करेंगे, हम ये जानना चाहेंगे। मैं समझता हूँ, मैं वही बता रहा हूँ। तो उनका प्रभाव जो पड़ा था कि पश्चिम की तरफ वो सिजदा करते थे, उन्होंने गुरु गोविंद सिंह को पूर्व की तरफ देख करके उन्होंने सिजदा कर दिया कि आज अल्लाह इस तरफ पैदा हुआ है। जी जी। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज 5 साल में आनंदपुर साहिब में चले गए। 9 साल की उम्र में अपने पिता की शहादत उन्होंने दे दी। जी। सिर्फ 42 ईयर्स ओल्ड, 42 साल की उम्र में उन्होंने ऐसे कारनामे कर दिखाए कि जो इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। जैसे कि पिता को तोड़ देना, बच्चों को कत्ल करवा देना, माता को तोड़, मतलब पूरा सरबंस 42 साल की उम्र में अपने धर्म के लिए उन्होंने बहुत सारे त्याग और बलिदान किए। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि गुरु गोविंद सिंह की कौन सी शिक्षाएं थी जो आज की जिंदगी में भी अमल करी जानी चाहिए, जिनको साथ लेकर चलने पर हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं।
वो मैम सबसे बड़ी शिक्षा तो यही है कि मानस की जात सब है, एक है पहचान। वो ये गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा है कि कोई भी विशेष जाति धर्म के साथ को ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए। दुनिया में रहने वाला हर इंसान के अंदर खुदा है, परमात्मा है जी। हम उस चीज को देख करके सबके साथ एक साथ मिलजुल के रह सकते हैं। जाति का भेद, निडरता है, निर्भयता है, क्रांतिकारी सोच है, मतलब जो पुराने विचार हैं उनको नवीन विचारों के अंदर अपडेट होना जैसे। जी बिल्कुल जी। तो हाँ, ये चीजें गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा है जी। तो आज का ये जो उत्सव है हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि हम उस देश में रहते हैं जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी जैसे लोग हुए, ऐसी महान हस्तियाँ हुई। आज क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं, आप कुछ उसके बारे में भी बताएंगे क्या? जी मैम, ये बहुत सौभाग्य की बात है। देखो कि गुरु गोविंद सिंह जिस जगह पे पैदा हुए हम भी वहीं पे हैं, उसी देश के अंदर। मैम, गुरु गोविंद सिंह का पर्व आज गुरुद्वारा जैसे श्री गुरु सिंह सभा नाका हिंडोला विशेष तौर पे मनाया जा रहा है। सुबह 6 बजे से लेकर के मैम अभी तक संगतों के श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठी हुई है जी। 10 बजे के बाद डीएवी कॉलेज के अंदर ये शाम 5 बजे तक प्रोग्राम चलेगा और लाखों की गिनतियों में श्रद्धालु पहुंचेंगे, लंगर चखेंगे जी जी। और एक दूसरे को बधाइयां देके अपने अंदर का प्यार है जो दुनिया को बताएंगे कि गुरु गोविंद सिंह महाराज ने हमारे लिए क्या किया। जी 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 जी। सर, आज के दिन आप लोगों को और क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं लोगों को, मैं तो क्या, देखो जी, गुरु साहब का संदेश है, मैं तो उन्हीं का संदेश ही आप तक पहुंचाना चाहता हूँ कि समा जैसा भी हो, मुश्किल का हो, खुशी का हो, लेकिन अपने परमात्मा को कभी नहीं भूलना चाहिए। उनके प्रति हमारे अंदर जो एक ग्रेटिट्यूड होता है ना, वो रहना चाहिए कि परमात्मा ने हमें अच्छा शरीर दिया, अच्छे विचार दिए, सुंदरता दी है, हमें सब कुछ मिला है, तो उसका शुक्र अदा करें। जी बिल्कुल सही कहा। सब कुछ हमारे पास जो है वो ईश्वर की दया से है। ईश्वर की दया से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे और आज के दिन की एक बार फिर आपको लख लख बधाइयाँ देंगे कि इतना सुंदर जो आयोजन हो रहा है उसमें भी आपको सफलता मिले और आज ईश्वर की कृपा भी आप सब पर, हम सब पर बनी रहे। थैंक यू मैम, और आप सबको और देशवासियों को, पूरे विश्व को गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व की लाख लाख बधाइयाँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। वेलकम जी। तो शिवम, कितनी अच्छी बात कही। हमारे साथ ज्ञानी गुरजिंदर जी थे नाका हिंडोला गुरुद्वारा से, और ये जो बातें हैं ना, ये हमेशा हमको हमारे कल्चर की ओर मोड़ती हैं। और वो कहते थे कि धर्म का मार्ग सत्य का मार्ग है और सत्य की सदैव जय होती है। बिल्कुल सही कहा। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियंते में बात चढ़ाऊं, है ना, तबे गुरु कहलाऊं। और अगर आप पटना गए हैं, हरिमंदिर जी पटना साहब जो इमारत है, वो पटना साहब जिस घर में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था और वो 4 साल वहाँ रहे थे, वहीं पर अब तखत श्री हरमंदिर जी स्थित है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। जी हाँ दोस्तों, गुरुद्वारा सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि सिख धर्म के मूल्यों, सेवा, समानता, एकता का जीता जागता केंद्र है, जहाँ कोई भी आकर शांति और सेवा का अनुभव कर सकता है। और इस बेहतरीन बातों के साथ और इन अच्छी बातों के साथ एक प्यारा सा गाना आपके लिए।
एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा। स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे ये सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है। प्लास्टिक रहित जीवन अपनाएं। कूड़ा करकट न जलाएं। अपने वाहनों की नियमित जांच कराएं। सार्वजनिक वाहनों को अधिकाधिक प्रयोग में लाएं। कर लो प्रदूषण मुक्त वातावरण से यारी। सूचना पर्यावरण निदेशालय लखनऊ द्वारा जनहित में जारी। वाह, क्या बात है। नए साल की ये जो आहट है ना, ये कितनी खूबसूरती से घुल मिल जाती है। कितनी सारी तैयारियां होने लगती हैं। हमारे यहाँ भी बहुत तैयारियां हैं, आपके यहाँ भी बहुत तैयारियां चल रही होंगी। त्योहारों का ये मौसम क्या कुछ लेकर नहीं आता, बिल्कुल भर भर के लेके आता है, मतलब रखने की जगह नहीं मिलती। फिजा खान है, ये शाहबाद से गुड मॉर्निंग कह रही हैं। प्रोग्राम इनको अच्छा लग रहा है, ये बता रही हैं। और मोनू भैया सेठ जी ने भी लिखा है मैसेज, लिखा है कि अनुपमा दी और शिवम भैया कैसन हैं आप लोग। और लखनऊ के लिए मैं निकल पड़ा हूँ, मौसम साफ है, साथ साथ बादल भी है। ट्रैफिक अपडेट के लिए मिलेगी तो बहुत खुशी होगी। जल्दी कोशिश करते हैं। इधर दिलीप जी हैं, लिख रहे हैं कैसे हैं आप दोनों लोग। हम लोग चकाचक हैं, मतलब ये इन्होंने लिखा है चकाचक, हम नहीं बोल रहे हैं। घर के खाने में जो स्वाद होता है वो स्वाद ऑनलाइन खाने में नहीं होता। लोग बर्गर, पिज्जा, नूडल, पास्ता, रोल, मोमोज पे जान देते हैं, लेकिन हमें तो पसंद ही नहीं है। घर का खाना ज्यादा पसंद है। गोभी की गुजिया बना रहे हैं, गोजा कहते हैं वैसे उसको, है नहीं? हाँ, गोभी की गुजिया बना रहे हैं, खाने के लिए आ जाइए आप लोग। अरे भाई, कैसी बात कर दी आपने, कैसे आ जाएं बताइए। खालिद, हाँ, खालिद खान जी लिखते हैं, ये तो बड़े मतलब बहुत प्यारा सा मैसेज, छोटा सा ही है। जयपुर से लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग, FM रेनबो सुनना अच्छा लगता है। ये हम पढ़ चुके हैं वैसे। जी। और उसके बाद नेहा वर्मा जी ने लिखा है, जीवन एक खेल है, इसे मुस्कुरा कर खेले। विकास लिखते हैं, हेलो सर, मैम नमस्कार, मैं विकास, गांव सलीद, तहसील सफीपुर से सुन रहे हैं, उन्नाव से, और कार्यक्रम इनको अच्छा लग रहा है। मुद्दे पे भी कुछ लिख दिया करिए ना, तो हमको थोड़ा और भी मजा आ जाया करे। बिल्कुल। सुधांशु जी बिल्कुल अपने पुराने अंदाज में खूब बढ़िया से कुछ अच्छा सा कुछ लिख के इन्होंने भेजा है। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः करके बकायदे इसकी शीर्षक के साथ इन्होंने लिखा है। अच्छा। हाँ, और लिखा है, बख्शी तालाब, जिला लखनऊ से, कार्यक्रम अच्छा लग रहा है। टॉपिक पर कहना है कि ड्राई फूड या डिब्बा बंद खाना को प्राथमिकता नहीं देता हूँ। घर पर मैं पूरा भरोसा करता हूँ क्योंकि ताज़ा और शुद्ध होता है। अच्छा, मुझे लग रहा है इन्होंने वॉइस वाला टेक्स्ट लिखा है। हॉस्टल में पर्याप्त भोजन की व्यवस्था है, वहाँ सब कुछ खुद बनाया जाता है, मैं भरोसा करके खा लेता हूँ। हालांकि जो तली भुनी चीजें हैं जिससे दिन थोड़ा सा भारी सा होता है, लेकिन मैं उसे बहुत हल्का इस्तेमाल करता हूँ। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय से इन्होंने बहुत सारे मैसेजेस हैं, बहुत सारी बातें हैं, ये बातें आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन देखिए, अब धीरे धीरे वक्त हो रहा है कि समाचार पत्र की सुर्खियां आप तक पहुंचाई जाएं। सुनते रहिए गुड मॉर्निंग लखनऊ, शिवम और अनुपमा आपके साथ। अगले घंटे के सफर में फिर से होती है मुलाकात। नया साल, नई उमंग, जमेगी महफिल आप सबके संग। डीजे की ताल और मस्ती का शोर। डीजे से जाके बोली भैया तू डिसाइड करियो, अब बीट चले या कोड़ी, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। ऐसी पार्टी नहीं देखी होगी कहीं और। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो 31 दिसंबर की शाम करिए सिर्फ FM रेनबो के नाम। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। मैंने तुझको देखा, तेरी और दिल फेंका, परी तू हेवन की, कहना है नजरों का। मैंने तुझको
जुल्फे का परी तू है बनकी कहना है नजरों का चांद को कॉम्प्लेक्स दिया है तेरे चेहरे ने तेरी ब्यूटी का नशा है दिल को लगा छूने नींद चुराए तेरी किसने ये सनम तूने चैन चुराया तेरा किसने ये सनम तूने फिरा है तू पीछे पड़ा है क्यों इस रूट की सारी लाइनें तो व्यस्त पड़ी है लड़ा लड़ा नजरें उड़ने दे खबरें कंट्रोल नहीं अब होता तू मस्त पड़ी है अभी तो तेरी जिंदगी में ना कोई गम है इसके चक्कर में होंगे दिन रात तेरे सुने नींद चुराई मेरी किसने सनम तूने चैन चुराया मेरा किसने सनम तूने सातुरों के संग तराने लाई हर मौसम के संग बहार लाई रेनबो एफएम रेनबो जिसे हर दिल गुनगुनाए रेनबो एफएम रेनबो रेनबो एफएम रेनबो रेनबो एफएम रेनबो जिसे हर दिल गुनगुनाए नमस्कार, अब सुनिए अखबारों की सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत दुनिया ने देखी अब वह लखनऊ में बनाई जा रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रदेश का रक्षा गलियारा देश को आगे ले जाएगा और वैश्विक मानचित्र पर पहचान बनाएगा। पीएम मोदी लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को 101वीं जयंती पर राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के लोकार्पण के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शिता से लखनऊ को यह भव्य प्रेरणा स्थल मिला है जो देश की भावी पीढ़ियों को राष्ट्रीय गौरव और सेवा भावना का संदेश देगा। इस खबर को विभिन्न समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, रक्षा गलियारा देश को बढ़ाएगा। लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल को लोकार्पण समारोह में प्रधानमंत्री ने जताई उम्मीद। स्वतंत्र भारत ने लिखा है, मोदी बोले आत्मसम्मान, एकता और सेवा का प्रतीक राष्ट्र प्रेरणा स्थल। वहीं राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, पीएम मोदी बोले राष्ट्र प्रेरणा स्थल विचार और सेवा का प्रतीक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में वीर बाल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया। इस वर्ष उत्तर प्रदेश सहित 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 20 बच्चों को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। इन बच्चों में आगरा के बालवीर अजय राय और जनपद बाराबंकी की निवासी पूजा पाल को भी सम्मानित किया गया। पीएम मोदी ने इन विजेताओं से मुलाकात की और उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि जेन जी और जेन अल्फा ही भारत को विकसित भारत के लक्ष्य तक ले जाएंगे। इस समाचार को सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक जागरण ने शीर्षक दिया है, बाराबंकी की पूजा सहित 20 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, पीएम बोले जेन जी जेन अल्फा ही विकसित भारत की धुरी। बाल वीर दिवस पर राष्ट्रपति मुर्मू ने क्रिकेटर वैभव सहित 20 बच्चों को बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। वहीं स्वतंत्र भारत का शीर्षक है, क्रिकेटर वैभव सहित 20 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान SIR के तहत गणना फॉर्म भरकर जमा करने की अंतिम तिथि कल खत्म हो गई। अब 31 दिसंबर को जारी होने वाली कच्ची मतदाता सूची ड्राफ्ट रोल में करीब 12.55 करोड़ मतदाता शामिल होंगे। इस तरह से नवंबर में फ्रीज की गई मतदाता सूची में दर्ज कुल 15.44 करोड़ मतदाताओं से 2.89 करोड़ नाम हटाए जाएंगे। जिन मतदाताओं के नाम कट सकते हैं वे अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत व डुप्लीकेट श्रेणी में शामिल हैं।
वहीं 1,13,00,000 मतदाताओं के रिकॉर्ड का मिलान वर्ष 2003 की मतदाता सूची से न होने के कारण उन्हें नोटिस भेजा जाएगा। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिडवा ने बताया कि 31 दिसंबर से 30 जनवरी 2026 तक दावे व आपत्तियां ली जाएंगी। फिर 28 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। यह खबर विभिन्न समाचार पत्रों के पहले पन्ने की सुर्खी बनी है। अमर उजाला लिखता है, यूपी में कच्ची मतदाता सूची में होंगे 12.55 करोड़ मतदाता। एसआईआर गणना फॉर्म भरने की अवधि खत्म। दैनिक जागरण ने लिखा है, एसआईआर से प्रदेश में कटेंगे 2.89 करोड़ वोटरों के नाम। वहीं नवभारत टाइम्स ने लिखा है, एसआईआर के बाद मतदाता सूची से कट सकते हैं 2.89 करोड़ नाम। इसके अलावा पीएम की अध्यक्षता में मुख्य सचिवों के सम्मेलन आज से। सिंगर की बेल को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, देश में पुलिस का सम्मान, एटीएस तंत्र जरूरी। खबरों को भी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसी के साथ यह बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो। Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. धड़कन लखनऊ की। लाल है कमाल है लहू ये बेमिसाल है, ये तेरा क्या ये मेरा क्या, लहू सभी का लाल है। गिरे कहीं तो कतरा है, बहे तो बेकार है, काम आए किसी के घर तभी ये गुलजार है। हाथ बढ़ा के तो देखो, रक्तदान करके तो देखो, बुझती जीवन किलो को रक्तदान से जला के तो देखो। रक्तदान महादान, आपका 1 यूनिट ब्लड 3 जिंदगियां बचा सकता है। आइए हम रक्तदान करें और इस महान कार्य में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। रक्तदान सेवाएं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ रेनबो पर। जी, हमारा सतरंगी चैनल रेनबो, जिस पर बहुत सारे रंग बिखरते हैं। और देखिए, बहुत कुछ गुड मॉर्निंग लखनऊ में कहने को होता है, आपसे जानने को होता है। बहुत सारे लोग जो इस प्लेटफॉर्म पर आपसे मिलते हैं, बहुत सारी बातें बताते हैं। इन सब के साथ ये जो गुड मॉर्निंग लखनऊ का सिलसिला है, ये चलता रहता है। और सेकंड हाफ में शिवम आपके साथ फिर से आ गए हैं। बिल्कुल। और एक बात मुझे बड़ी अच्छी सी याद आई, मैं आपसे बता दूं कि हमारा अकाउंट ना किसी भी बैंक में हो, और जब हमारे पास जब अकाउंट में जब हमारे यहाँ जिस दिन सैलरी आती है ना, उस दिन सारे बैंक के एटीएम देख के ना एक स्माइल आ जाती है। लाइनों को देख के। नहीं, एटीएम को देख के लाइन आ जाती है कि हाँ मेरी सैलरी यही, जब चाहे तुम निकाल सकते हैं। लेकिन जिस दिन पैसे खत्म हो जाते हैं, मतलब लास्ट मंथ चल रहा होता है। नहीं, लास्ट कहाँ चल रहा होता है, 15 दिन में सब खत्म हो जाते हैं। 15 दिन के ऊपर कहाँ कुछ चलता है। हाँ, तो उसके बाद क्या होता है ना, कि उसके बाद एटीएम को देख के ना ऐसे मतलब वो रूठा सब शक्ल बन जाती है। एटीएम रूठ जाता है। हाँ, ऐसा जाओ, हमारे अंदर आपने कुछ नहीं रखा, अब जाओ, अब हमें बात नहीं करनी है, जाओ। जी, तो भाई देखिए, 4 दिन बचे हैं इस साल में। बहुत बड़े बड़े जो हम लोगों ने प्लान किए थे, वो सब जो हैं अभी 4 दिन में हो सकता है पूरे ही हो जाए। बिल्कुल, वो गठरी में से निकले हैं कि नहीं निकले हैं, कि दबे पड़े हैं। तो वो देखना जरूरी है। ये भी एक बात है कि रेजोल्यूशन इस तरह से नहीं लेना चाहिए, है भयंकर वाला। अब तो मैनिफेस्टेशन का दौर है भाई, मैनिफेस्ट करते हैं लोग। लेकिन मुझे लगता है कि उस तरीके की चीजें जो आप पूरी ना कर पाए, उनका अपने आप से भी वादा नहीं, बस कोशिश करते रहें। कोशिश जरूर करनी चाहिए, तभी तो। हाँ, हमने देखिए आज जो मंत्र था, उससे बाकायदा मैंने लोगों को जोड़ा है और समझाया है। वही कोशिश करते रहिए। कोशिश करनी चाहिए थी आपको पोहा लाने की, आप नहीं लाए, क्या बताएं। लेकिन जिस पोहे वाले ने जिस तरीके से मुझे ना उम्मीदगी की राह दिखाकर छोड़ा है, तो मैं उससे भी कहना चाहूंगा कि तुम्हें भी कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल, मैं ये मुहिम उसको बताऊंगा। हाँ, एकदम उनसे कहिएगा जाके कि ये रेनबो का वो है कि भाई कोशिश जरूर करनी चाहिए। कामयाबी मिलना ना मिलना ये तो फिर आगे की बात है। और देखिए, आज बस अब साल क्योंकि खत्म हो रहा है और बहुत सारे दिन जो है बहुत सारी जगहों पे मनाए जाते हैं, उसी में एक दिन नेशनल लेफ्ट ओवर्स डे का है। यानी कि जो खाना हमारा बच जाता है, कहने का उसकी मतलब भी बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। और आज के मुद्दे से ही कहीं ना कहीं हम जोड़ लेते हैं इसको कि वर्ल्ड वाइड फूड सर्विस सेफ्टी मंथ जो चल रहा है, जिसमें हमने आपसे आपकी राय मांगी है, उसी में एक दिन ये भी आता है, नेशनल लेफ्ट ओवर्स डे। जी हाँ, मतलब कि राष्ट्रीय बचे हुए भोजन का दिवस। मतलब कि जो बचे हुए भोजन का उपयोग करके स्वादिष्ट व्यंजन बनाना न केवल कचरा कम करता है, बल्कि हर भोजन को
पर्यावरण संरक्षण के एक कार्य में बदल देता है, एक कदम नजदीक ले आता है। बिल्कुल। तो अगर भोजन बहुत ज़्यादा बच रहा है किसी पार्टी के बाद या किसी ऐसे उत्सव के बाद, तो देखिए ज़रूरतमंदों को दीजिए, ख़राब नहीं दीजिए। जो साफ़ चीज़ें हैं वो आप जानवरों को भी खिला सकते हैं, स्ट्रीट जो एनिमल्स होते हैं उनको भी आप खिला सकते हैं। कोशिश करिए अगर 10 लोगों का खाना बनना है ना तो 9 ही का बने। हाँ, कोशिश करिए कि खाना ज़्यादा वेस्टेज ना हो, एक्स्ट्रा बने ही ना, उतना ही बने जितना आप उसको संभाल सके। जी, और मेल करते रहिए हमारे मुद्दे पर। कहाँ मेल करना है? FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर। बड़ी ही बेसब्री से इंतजार है आपके ईमेल का। शक्ति वाजपेयी का ईमेल खुला हुआ है, इसको पढ़ के हम गाना बजाएंगे और फिर वापस आएंगे। बिल्कुल। शक्ति का कहना है कि मैं बाहर का पैक खाने वाले फूड बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करती, कभी कभार बच्चों की खुशी के लिए कर लेती हूँ। मेरे पतिदेव को नई डिशेस बनाना बहुत पसंद है। वाह, ये बात बहुत पसंद आई मुझे बाहर से नहीं मंगाना पड़ता है, घर का खाना शुद्ध भी होता है और हेल्दी भी। इनके पति को खाना बनाना पसंद है, सुना आपने? बिल्कुल, मैंने सुना, मैं कागज पे लिख भी लेता हूं। दुनिया के जो बेस्ट शेफ्स हैं ना वो मेल्स हैं, ये मान लीजिएगा आप। तो ये जो खाना बनाना है ना, ये देखिए इस पे कोई टैग नहीं लगता, कोई भी बना सकता है। मैं तो हर उस इंसान को बहुत बड़ा मानता हूँ कि भाई जो खाना बनाता है वो बहुत ही मेहनत करता है। मुझे देख के क्यों कह रहे हैं? मैं तो बनाती हूँ खाना। मुझे नहीं आता ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो सीखिए। बड़ी इज्जत भरी रहती है उन लोगों के लिए मुझे। नहीं, बिल्कुल सीखिए, क्योंकि वक्त जरूरत पे अगर आप नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा? चलिए। सवेरे नैनों में और हम तो बस ये कहते रहेगा कि देखिए सलमान खान का गाना सुनवाने जा रहे हैं। अब सलमान का बर्थडे है, बहुत सारी बातें तो करेंगे, लेकिन भाई सलमान है तो बात तो है। बात तो होगी जरूर। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे, नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे। तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। पहले पहल तुझे देखा तो दिल मेरा धड़का है, धड़का धड़का है। पहले पहल तुझे देखा तो दिल मेरा धड़का है, धड़का धड़का जल उठा हूँ मैं, शोला जो प्यार का भड़का है, भड़का भड़का है। नींदों में घुल गए हैं सपने जो तेरे, बदले से लग रहे हैं अंदाज मेरे, बदले से लग रहे हैं अंदाज मेरे। तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन।
तुझ पे ही खात्म हो दुनिया मेरी दुनिया दुनिया मेरी तुझसे शुरू हुई तुझ पे ही खात्म हो दुनिया मेरी दुनिया दुनिया मेरी ये बात दिल में थी नैनों ने बोल दी मैं हूँ तेरी मैं हूँ तेरी तुझको ही याद करके आहें भरूं मैं मिलके भी मिल ना पाऊं अब क्या करूं मैं मिलके भी मिल ना पाऊं अब क्या करूं तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन मेरे दिल का ले गए चैन तेरे मस्त मस्त दो नैन ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन मेरे दिल का ले गए और भाई चैन बहुत प्रॉब्लम कर देता है जब हम सड़कों पे निकलते हैं देखते हैं ट्रैफिक किस तरीके से चल रहा है। तो चलिए आज क्या ख़ास बात है, अगर कोई डाइवर्जन है तो भी, और अगर कोई और ख़ास सूचना है ट्रैफिक से जुड़ी हुई तो जी हाँ बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि गलन भरी सर्दियों में कहाँ रहेगा डाइवर्जन, कहाँ भरेंगे फराटा या कहाँ रहेगा सन्नाटा। ट्रैफिक अपडेट के साथ टीएसआई विकास सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो हेलो गुड मॉर्निंग विकास जी। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग लखनऊ। सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज वर्तमान में लखनऊ शहर में सभी जगह यातायात सामान्य गति से गतिमान है। प्रत्येक प्रमुख चौराहों तिराहों मार्गों पर यातायात पुलिस मौजूद रहकर प्रतिबद्ध होकर यातायात का सुगम संचालन करा रही है। अभी कोई वर्तमान में डाइवर्जन नहीं है मैम, और आज जो है विशेष कोई कार्यक्रम नहीं है। और चूंकि छुट्टी का दिन है और छुट्टी के दिन में ट्रैफिक लोड बहुत कम रहता है लखनऊ की सड़कों पर। हाँ, बस 2-3 सावधानियां ठंड के मौसम में बहुत जरूरी हो जाती हैं अगर आप रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। और सर्द के मौसम में जब कोहरा रहता है तो हम जब बाइक चला रहे होते हैं तो या वाहन चला रहे होते हैं उस समय ध्यान नहीं देते हैं और अपनी स्पीड में जो हमारी स्पीड रहती है निरंतर उसी स्पीड में चलते हैं। जबकि यह स्पीड हमारे लिए घातक हो सकती है जब हमारी विजिबिलिटी कम हो। या हम जब ट्रैफिक में होते हैं या हमें जब आवागमन रास्ते का प्रयोग करना होता है तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम दूसरों को कितना दिख रहे हैं तथा दूसरे लोग हमें कितना देख पा रहे हैं। और बहुत सी चीजें जो हम सामने देख पा रहे हैं, हो सकता है ओवरटेक करते समय बहुत से लोग ब्लाइंड स्पॉट का जो है घातक सिद्ध होता है उनके लिए। ओवरटेकिंग करते समय जो है हो सकता है दूसरी तरफ से रॉन्ग साइड व्यक्ति आ रहा हो, धुंध में आपको नहीं दिखे और ये दुर्घटना का कारण होता है। दोनों ही तरफ से इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि रॉन्ग साइड भी ना चलें और अपनी स्पीड को भी कंट्रोल में रखें। बिल्कुल सही बात। स्पीड को कंट्रोल रखें। और ऐसे धुंध के मौसम में ओवरटेकिंग करना बड़ा खतरनाक होता है मैम। जब हमें लग जाए कि दिख रहा है एकदम स्पष्ट और ओवरटेकिंग करना अब हमारे लिए सही रहेगा, उस समय ही ओवरटेक करें। पहले ओवरटेक ना करें। जब आपको एकदम स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है तो बिल्कुल ओवरटेक करने से बचें। जी बहुत बहुत शुक्रिया कहेंगे। ये बहुत बड़ी बातें हैं जो कहने को होता है कि बहुत साधारण सी चीज़ है, लेकिन अगर हम इन सारी चीज़ों का ध्यान रख के चलेंगे तो ये जो धुंध का मौसम है उतना प्रॉब्लम नहीं करेगा। थैंक यू विकास जी आपको आज एक बार फिर से। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और हम तो यही अनुरोध करेंगे सभी श्रोताओं से कि आप यातायात नियमों का पालन करें, सुरक्षित रहें और एंजॉय के साथ सुनते रहें 100.7 FM रेनबो लखनऊ। क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया विकास जी, थैंक यू सो मच। कल फिर आपसे कनेक्ट करेंगे हम। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू जी। और देखिए 9:17 का वक्त हो गया है। जी हाँ, विकास जी ने एकदम पूरी जानकारी दे दी है, पूरे फुल डिटेल के साथ। और अगर आप इनकी बातों को अमल में लाएं तो सुरक्षित रहेंगे बिल्कुल आप।
सबसे कहने का मतलब ये होता है अनुभव जी कि अक्सर हम देखते हैं कि हम सुनते तो हैं उस चीज को, लेकिन जब हम वाहन चला रहे होते हैं तो वो चीजें मुझे लगता है कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हीरो हो जाते हैं। हाँ, हीरो हो जाते हैं। तभी तो मैंने बोला कि फर्राटे भरेंगे हम। तो भाई देखिए, एक मुद्दा आपके सामने रखा। ट्रैफिक तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन वर्ल्ड वाइड फूड सर्विस सेफ्टी मंथ मना रहे हैं हम जानना चाहते हैं आपसे कि कितने अवेयर हैं हम और आप। बिल्कुल जरूरी हो जाता है उस वक्त जब आप बुद्धिजीवियों की श्रेणी में आते हैं, समझदार और एक जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं जब घर के। और बहुत सारी बातों के बीच में देखिए, इसका उद्देश्य ये भी होता है कि सेवा उद्योग में जो तैयार किया भोजन है, तैयार किया गया, उसको कैसे सुरक्षित रखा जा रहा है। हम जो कुछ भी खाएं वो रिस्क फ्री होना चाहिए, उसमें किसी तरीके का ऐसा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए जिससे आपके हेल्थ के ऊपर कोई प्रॉब्लम आए, है ना। पर्टिकुलरली क्या होता है शिवम, इस मंथ में जब न्यू ईयर का सेलिब्रेशन क्रिसमस के बाद से या क्रिसमस के थोड़ा पहले से ही शुरू हो जाता है, तो पार्टीज वगैरह ज्यादा होती हैं। इसलिए ये जो मुद्दा है ना, इस पे सोचना इस वक्त और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पार्टी करिए, धूमधाम करिए, सब कुछ ठीक है, लेकिन इन चीजों का ध्यान जरूर रखते रहिए। सरकार का सरकारी सेवकों, सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों और उनके आश्रितों के लिए स्टेट हेल्थ कार्ड का उपहार। योजना के अंतर्गत आयुष्मान आबद्ध निजी चिकित्सालयों में 5 लाख तक और उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी चिकित्सालयों में बिना किसी वित्तीय सीमा के कैशलेस उपचार प्राप्त करें। आज ही विजिट करें योजना की वेबसाइट sects.up.gov.in और बनवाएं अपना हेल्थ कार्ड। जब से हुआ तेरे नजदीक है, दिल के मोहल्ले में सब ठीक है। जब से हुआ तेरे नजदीक है, दिल के मोहल्ले में सब ठीक है। जरा सा किताबों में कम ध्यान है, ज्यादा तेरे ख्यालों में है। तुझसे जो मिलके मजा है, कहाँ वो गणित के सवालों में है। करके गुस्ताखियां मांगे न माफियां, तेरी चाहत ने बदला मेरे दिल का जुगराफिया। करके गुस्ताखियां मांगे न माफिया, तेरी चाहत ने बदला मेरे दिल का जुगराफिया। जीवन में तू ही सफेदी की चमकार है। करके गुस्ताखियां मांगे न माफिया, तेरी चाहत ने बदला मेरे दिल का जुगराफिया।
जीनियस लगता हूँ, चेहरा ये सीरियस रखता हूँ, अंदर से दिल फेंक हूँ। माना हूँ छोटे घर का, जेब से हूँ कड़का, लड़का मैं बड़ा ही नेक हूँ। तेरे चेहरे पे सारे मरते हैं, बाकी लड़के भी वादे करते हैं, लेकिन निभाते नहीं। मौके पे काम आए, वादा जो निभाए, एक लौटा मैं ही एक हूँ। मत घबराना, मुहूर्त हमारे मिलन का निकट है पिया। बस एक गुगली से पापा का तुझको गिराना विकेट है पिया। करके गुस्ताखियाँ मांगे ना माफिया, तेरी चाहत ने बदला मेरे दिल का जगराफिया। आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। जी तो सबसे पहले तो मुझे अनुपमा जी एक बात बताइए कि अभी वैसे तो टाइम बता दूं 9:24 हो रहा है। दोस्तों, अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, ट्रैफिक में हैं या फिर आप गाड़ी या बाइक से जा रहे हैं, तो सुरक्षा का ध्यान रखें, सीट बेल्ट जरूर लगाएं। और अगर जरूरी ना हो तो घर से ना निकलें। बिल्कुल सही कहा, मैंने तो ये तो सोचा ही नहीं था। मैं बोलने जा रहा था कि बोल भी दे रहा हूँ कि जो बाइक लोग चला रहे हैं वो ग्लव्स और बाकायदे पहन के निकले, हेलमेट लगा के निकले, गलन है। अच्छा अनुपमा जी, अभी आपने बोला कि फूड को लेके जो ऑनलाइन स्कैम चल रहा है उसके बारे में मुझे भी बताइए। हाँ, और ये बड़ी अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो सोशल मीडिया कुछ अच्छी बातें भी आपको बताती है। अब एक ऐसी चीज आ गई है दुनिया में कि आपने कोई चीज ऑर्डर करी और उसके बाद वो आप तक नहीं पहुंची। ठीक है, आपने पर्टिकुलर जगह से जहां से ऑर्डर करी थी उसको फोन किया और अगले ने बताया कि किसी वजह से हम ये फूड ऑर्डर आपको नहीं डिलीवर कर पा रहे हैं। आपने जो पेमेंट किया है वो आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपके घर की डोरबेल बजती है, आप बाहर निकलते हैं तो बाहर एक बंदा खड़ा होता है जो आपका वो सामान लेकर आया है जो ऑलरेडी कैंसिल कर दिया है आपने। ठीक है, वो ये कह रहा है कि नहीं, हमको वहां से फिर से भेजा गया है और ये आपके लिए आया है, आपने जो ऑर्डर किया था। अब क्योंकि पैसा तो वापस आ गया है अकाउंट में, तो आप क्या करेंगे? खाना तो आप रिसीव कर लेंगे। खाना रिसीव कर लेंगे, लेकिन यहीं आपको रुकना है, क्योंकि जब पैसा देने के लिए वो आपको QR कोड देगा तब आप क्या करेंगे? अच्छा, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जागरूक लोग भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसने आपको QR कोड दिया कि सर इस पे पेमेंट कर दीजिए, आपका खाना वहां से फिर से वापस होके यहाँ आया है। हाँ, हमें लगेगा बहुत नॉर्मल सी बात है भाई, पैसे देने ही है। लेकिन ध्यान रखिए, कोई भी ऑनलाइन फूड डिलीवरी वाला जो आपको खाना देने आ रहा है उसके पास ये बिल्कुल भी वो नहीं है कि वो QR कोड अपना कोई पर्सनल दे करके आपसे उस खाने का पेमेंट ले। जो भी पेमेंट ऑनलाइन होगा वो सीधा उस खाने वाले जो ब्रांड है उसके पास जाता है। अभी फोन करके घर पे बता देता हूँ। हाँ, तो अब ये स्कैम भी शुरू हो गया है, तो जागरूकता बहुत जरूरी है। और देखिए वहाँ पर जो मेल्स आ रहे हैं हमारे पास, उसमें ज्यादातर क्या चीजें आ रही हैं? जी हाँ, ज्यादातर इसमें इस मेल में जो आ रही हैं चीजें, उसमें यही सभी लोग लगभग एक ही तरीके के मतलब निकल के उनका आ रहा है कि भाई मैं बाहर का खाना नहीं मंगाती या बाहर नहीं खाती या वहां से पैक्ड आइटम नहीं मंगाती। तो अनुपमा जी, हाँ जी, ये जो लोग सड़कों पे घूम रहे हैं, खाना 10 मिनट पहुंचा रहे हैं, वो किसको खाना पहुंचा रहे हैं? अच्छा देखिए, सिर्फ खाने की बात नहीं है, सिर्फ पिज्जा बर्गर की बात नहीं है, सिर्फ उस रोटी सब्जी दाल चावल की बात नहीं है जो खाना आता है। हम प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है शिवम कि हम बाजार से कोई चीज ना मंगाएं। हम दिन में कितनी चीजें इस्तेमाल करते हैं, सुबह ब्रेड बटर घर में आता है, पैक्ड दही आने लगा है, दूध आने लगा है। जागरूकता यहाँ पर ये होनी चाहिए कि हम देखें उस पैकेट पे एक्सपायरी डेट क्या लिखी है, बेस्ट बिफोर क्या लिखा हुआ है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं। अगर आप किसी बच्चे को दे रहे हैं, वो किसी बुजुर्ग को दे रहे हैं, कोई पर्टिकुलर हेल्थ इशू है, उससे रिलेटेड चीजें, इंग्रेडिएंट्स जरूर चेक करें। तो बात यहाँ पर मैं और शिवम या हम चैनल से जो बात कर रहे हैं वो ये नहीं है कि आप खाना घर पे बना के खाते हैं या बाहर से मंगाते हैं। हम सिर्फ उस जागरूकता की बात कर रहे हैं कि कितने अवेयर हैं हम उन फूड प्रोडक्ट्स के लिए भी जो हम बाहर से मंगाते हैं।
क्योंकि ये तो शिवम संभव ही नहीं है कि हम बाहर से बिना मंगाए किसी चीज का पूरी तरीके से काम चला लें। बिल्कुल सही कहा, अक्सर ऐसा होता है। वैसे देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें हम लोग बातों बातों में कह जाते हैं आपसे, और ये जरूरी होता है कि जब आप बड़े ध्यान से, बड़े सलीके से किसी चीज को आप सुन रहे हो तो उसको आप अपने आप तक सीमित न रखें, जो आपके आस पड़ोस के जो लोग हैं उनको भी पहुंचाएं। जैसे आप फटाक से कोई मैसेज आता है, ले तुरंत फॉरवर्ड हो जाता है ना। तो बिल्कुल आप सुनते रहिए, इन सारी बातों के साथ आपकी बातें भी मिलती रहती हैं। आप तक गाना पहुंचाएंगे, वापस आएंगे तो आज की हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी बातें आपसे करेंगे, और फिर आपकी मेल्स का सिलसिला लापता लापता नहीं होने देंगे। एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा। स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी। आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। खो न जाए तारे ज़मीं पर। अच्छी पिक्चर थी, बहुत अच्छी पिक्चर थी। ये अक्सर हम मतलब ऐसे ना सिक्के गिर जाते थे, टिन भागते हुए लगता है ना खो न जाए कहीं। 2008 में आज ही के दिन वी शांताराम पुरस्कार में तारे ज़मीं पर को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का पुरस्कार मिला था। अगर इतिहास की बात करें तो बहुत कुछ है जो आज की तारीख के साथ मिल जाता है। बिल्कुल सही कहा। और एक और खास बात मैं आपको बताता चलूं। बड़ा पलट रहे हैं आप। जी हाँ, पन्नों में ही तो बहुत ज्यादा आवाज कर रहे हैं पन्ने की आप। वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए विश्व बैंक की स्थापना की गई थी और 29 सदस्य देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। जी हाँ, और आज के ही दिन 2002 में ईव नामक पहले मानव क्लोन ने संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्म लिया था। 1972 की बात करें तो उत्तरी कोरिया में नया संविधान आज ही के दिन प्रभाव में आया था और 1960 में फ्रांस ने आज ही परमाणु परीक्षण भी किया था।
बिल्कुल सही कहा। अच्छा, कुछ बातें ऐसी भी होती हैं ना कि जो बड़ी ही स्पेशल होती हैं। एक आज ही अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस भी है आज। इसमें क्या होता है कि जो महामारी आती है या कभी भी हो चुकी है, उस दौरान हम क्या क्या मतलब चीजों को रख रखाव करें, किस तरीके से हम अपने आप को सहेज कर रखें जो प्रमुख संक्रामक रोगों और महामारियों को मानव जीवन पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है, उससे दीर्घकालिक सामाजिक और आर्थिक विकास बुरी तरह प्रभावित होता है। बिल्कुल। और ये अभी हमने देखा है जब कोविड-19 का दौर आया, हम सब ने कितनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करी और एनवायरनमेंट से लेकर के सारी चीज़ों के बीच में हमने अपने आप को कैसे एडजस्ट किया, ये सचमुच तैयार होने की बात है। बिल्कुल, तभी आज ही के दिन इस दिवस को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कि महामारियों की रोकथाम और उनसे निपटने के प्रभावी उपायों के रूप में स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ाना है। और एक चीज़ है जो बहुत ख़ास है आज के दिन की, वो ये है कि 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान पहली बार जनगण मन गाया गया था। क्या बात है। 1861 में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग हुआ था। अच्छा, हाँ, ये मुझे बताइए, जो ये अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वाकई में ऐसा है क्या कि जो हम लोग हर शब्द में या आइए चलिए बैठते हैं चाय पी ही लेते हैं तो ये एक वर्ड जो चाय कितना आपकी जिंदगी के साथ एक एहसास की तरह जुड़ा हुआ है। 1861 में शिवम कलकत्ता में पहली बार चाय की सार्वजनिक बोली संपन्न हुई थी। चाय की इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा कदम था और हम सबको पता है ये बात कि भारत में चाय अंग्रेज लेकर आए थे और पहली बार 1834 में ये हुआ था। बताइए। और इतनी पुरानी बात है और बिल्कुल अभी भी जब हम चाय बोलते तो बिल्कुल नई ताजा है ना। लेकिन ये वो दौर था, हमारी अम्मा बताती थी, मतलब हमारी नानी बताती थी, अब तो सुनने वाले जानते हैं अम्मा किसको कहते हैं। तो वो बताती थी कि जब चाय की शुरुआत हुई थी तो ना चाय बड़े बड़े कंटेनर्स में लोग लेके निकलते थे, सैंपल की तरह से दी जाती थी, कप में या कुल्हड़ जो भी चलता होगा उस वक्त। तब क्योंकि चाय तब तक थी ही नहीं, वहां से चाय की शुरुआत हुई। बताइए, मुझे सुन के बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि मतलब वो सैंपल के रूप में दी जाती थी कि लीजिए थोड़ा सा चख के देखिए, थोड़ा सा चख के देखिए कैसा लग रहा है। और आप देखिए चाय की कितनी वैरायटीज हैं, कितनी तरह से चाय हम बनाते हैं, किसी को कैसी पसंद है, किसी को अदरक इलायची, किसी को गुड़ वाली, किसी को फीकी चाय मेरी तरीके से पसंद है। तो बहुत कुछ है जानने के लिए, समझने के लिए, बस पढ़ना जरूरी है। चले? जी हाँ, बिल्कुल बढ़े, बिल्कुल बढ़ जाइए, डांस करें, गाना बजाइए। शिकारा जान लेना चाहवे, बलिए ते मुखड़े ते दिल ललचावे, लौंग दा वे लश्कारा जान लेना चाहवे, देखे बिना देखे तेनू राह भी ना जावे, रूप सलोना तेरा सोना चंगदा, दुपट्टा तेरा तेरा ना रंगदा, हाय नी मेरा दिल मंगदा, दुपट्टा तेरा ना रंगदा, हाय नी मेरा दिल मंगदा, दुपट्टा तेरा, दुपट्टा तेरा, दुपट्टा तेरा ना रंगदा, हाय नी मेरा दिल मंगदा।
तेरा, दुपट्टा तेरा, दुपट्टा तेरा, दुपट्टा तेरा ना रंगदा, हाय नी मेरा दिल मंगदा, दुपट्टा तेरा ना रंगदा, हाय नी मेरा दिल मंगदा। गहरा आपसे कैसे छिपाएंगे? जरा नजदीक आइए तो बताएंगे। रेनबो ने सजाई है साल की सबसे शानदार पार्टी। जहां होगी 2026 की यादगार एंट्री। तो रेनबो लगाइए और नया साल मनाइए। जी हाँ, बिल्कुल 31 दिसंबर की शाम होने वाली है झमाझम पार्टी। सारा दिन ही पार्टी होती रहेगी, लेकिन बहुत ज़रूरी बातें भी होती हैं जो आप तक पहुंचानी होती हैं। और कल है रविवार। कल है क्या खास? कल है खास दिनांक 28 दिसंबर 2025 दिन रविवार, दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक 100.7 FM रेनबो पर एवं न्यूज ऑन AIR ऐप पर हेल्थ एंड फिटनेस कार्यक्रम का दिन। इसमें होगा सर्दियों में सांस संबंधी समस्याओं विषय पर सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण। इस हेतु प्रोफेसर डॉक्टर RAS कुशवाहा श्वसन चिकित्सा विभाग किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ स्टूडियो में उपलब्ध होंगे। सर्दियों में सांस संबंधी समस्याएं विषय पर संबंधित प्रश्न हेतु श्रोता दोपहर 12 बजे से 1 बजे के मध्य हमारे दूरभाष नंबर 0522 22 38 852 22 38 845 पर फोन करके विशेषज्ञ डॉक्टर से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि सर्दियों के मौसम में सांस की बीमारियां कभी-कभी प्रॉब्लम करने लगती हैं, तो आपकी इन सारी प्रॉब्लम्स से आपको बाहर निकालने के लिए हमारे डॉक्टर्स से आप कंसल्ट कर सकते हैं कल दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच में। मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोजे कंडा। स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी। उत्तर प्रदेश सरकार का सरकारी सेवकों, सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों और उनके आश्रितों के लिए स्टेट हेल्थ कार्ड का उपहार। योजना के अंतर्गत आयुष्मान आबद्ध निजी चिकित्सालयों में 5 लाख तक और उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी चिकित्सालयों में बिना किसी वित्तीय सीमा के कैशलेस उपचार प्राप्त करें। आज ही विजिट करें योजना की वेबसाइट sects.up.gov.in और बनवाएं अपना हेल्थ कार्ड। Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. आ गए आप? जी आ गया। जन्मदिन मुबारक हो आपको। ओहो, थैंक यू वेरी मच। I wish you happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. I wish you happy birthday. Happy birthday to you. क्या बात है, हैप्पी बर्थडे इतने अच्छे वाले मौसम में, है ना? मजा तो देखिए आता है। कड़कड़ाती हुई ठंड, बहुत अच्छे वाले स्टाइल वाले कपड़े पहन करके आप बाहर निकलिए,
ध्यान रखते हुए एकदम अच्छे तरीके से अपने आप को पैक करके, और पार्टी जो है वो तो अच्छी होनी है। बिल्कुल। और क्या, हर मौसम में कभी कभी बहुत से लोग होते हैं ना, उनको कोई मौसम पसंद नहीं आता। अरे गर्मी जला रही है, बारिश में कीचड़ हो गया, सर्दियों में ठंड लग रही है। अरे भैया, जिंदगी जीने के लिए अरे कुछ तो अच्छा कह दो। अरे गर्मी नहीं अच्छी लगती तो सर्दी, सर्दी नहीं अच्छी लगती तो बरसात। अब सारे मौसम थोड़ी ना खराब हो सकते हैं, कोई मौसम खराब नहीं होता, हर मौसम अपनी खासियत लेकर। और क्या, ईश्वर ने हर चीज को हर तरीके से ढंग से उसको डिजाइन किया है। अच्छा सुनिए, हम मौसम की बात नहीं कर रहे, बर्थडे की बात कर रहे हैं। मुद्दे से बढ़ेंगे। मुद्दे से ना बढ़ के 9:43 जिनका है जन्मदिन, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। और जिनकी हुई है शादी और उनको है एनिवर्सरी की मनाने की आजादी, तो जरूर उनको बता दें। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। जिनकी हुई है शादी उनको है एनिवर्सरी मनाने की आजादी, क्या बात है। और क्या, तो मतलब उनको जरूरी होता है कि भाई 9:43 हो रहा है। और ये मतलब अक्सर होता है, बहुत से लोग भूल जाते हैं जन्मदिन और एनिवर्सरी को विश करना, क्योंकि होता है ना कि लड़के भूल जाते हैं, महिलाएं नहीं भूलती हैं। हाँ, वो याद दिला, वो बहुत बहुत छोटी छोटी चीजों को भी याद रखती हैं ताकि बड़ी बड़ी बातें ना होने पाए। देखिए, हम लोगों को भी इतनी ढेर सारी चीजें याद हो जाती हैं, ये सब चीजें फिसल जाती हैं। हाँ, याद रहता है लेकिन वो पता नहीं कहाँ खो जाती है। तो सही है। तो जिनको है एनिवर्सरी है, उनको भी आप अभी टाइम है, आप मैसेज कर सकते हैं और उनको भी बहुत सारी मुबारकबाद। लेकिन आप आज के दिन किसके साथ जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये भी जरूरी हो जाता है। अगर शायरी में आपका जरा भी दखल है और नहीं भी है, तो भी कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको हमेशा सुनाई देती होंगी अपने आसपास। बिल्कुल, हमेशा सुनाई देती है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। और मेरा पर्सनल फेवरेट, कासिद के आते आते खत एक और लिख रखूं, मैं जानता हूं जो वो लिखेंगे जवाब। मिर्जा असदुल्ला बेग खान यानी कि मिर्जा गालिब, 1797 आज के दिन पैदाइश। जी हाँ, क्योंकि उनकी जो गहरी गजलें हैं और उनके जो फारसी और उर्दू के महान शायर जब हुए, तो ये मुझे लगता है कि हर उम्र के लोग उन्हें पसंद करते हैं। बिल्कुल। फारसी कविता को हिंदुस्तानी जुबान में अगर मैं लोकप्रिय करने की बात करूं, तो इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जो है वो मिर्जा गालिब को जाता है। उनकी गजलों को आप अगर किताबों के जरिए पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ते ही हैं, लेकिन फिल्मों में भी या टीवी सीरियल्स में भी बहुत खूबसूरती के साथ प्रेजेंट किया गया है। और कई बार वो सब चीजें हमारी जो डेली की लाइफ है ना, उसमें भी चलती रहती है। जी हाँ, मैंने एक शॉट देखा था, नसीरुद्दीन शाह जी उसमें एक रोल कर रहे हैं, बहुत ही शानदार आवाज के साथ। क्या बात है। और एक किस्सा भी मैंने सुना था, किसी मंच पे कहा गया था कि एक बार गालिब जो है किसी मुशायरे में गए और उनकी पहचान बताने के लिए उन्होंने खुद पढ़ा था कि पूछते हैं वो कि गालिब कौन है। अर्ज किया है कि पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। जी, बहुत ही मुफलिसी में उनका जीवन बीता था बहुत सारे रीजंस की वजह से, लेकिन वो जो शान और शौकत उनके अंदर थी ना, उससे कभी उन्होंने गुरेज नहीं किया, परहेज नहीं किया। वो हमेशा बहुत शान से जिए। तो ये एक शायर कितना सोच सकता है, कितनी चीज़ें आप तक पहुंचा सकता है। और मैं हमेशा अपने हर प्रोग्राम में बात कहती हूँ कि जिसका भी जन्मदिन है, उससे जुड़ी हुई चीज़ों को, उसके कामों को देखिए, सुनिए, पढ़िए, उन कामों के साथ बैठिए, तब जाके वो जन्मदिन या जयंती जो है ना, वो पूरी होती है। चलो, बिल्कुल। जब हम बातें कर रहे होते हैं, जब आप उसे पढ़ेंगे तो और अच्छा होगा। और बॉलीवुड के दबंग जाने माने खान परिवार से सलमान खान का भी है आज बर्थडे। और अब अगर मैं बात करूं एकदम जहां से शुरुआत हुई थी, बीवी हो तो ऐसी में उन्होंने किरदार किया था। मैंने प्यार किया, हम दिल दे चुके सनम, वीर, दबंग, प्यार किया तो डरना क्या, मुझसे शादी करोगी, सुल्तान, बजरंगी भाईजान, एक लंबी फहरिस्त है फिल्मों की, और बहुत ज्यादा फेवरेट भी रहे हैं लोगों जी हाँ। और सलमान खान इंडस्ट्री के एक ऐसे अकेले सुपरस्टार हैं जो हमेशा अपने दोस्तों को साथ में लेकर चलने में विश्वास रखते हैं। इसके साथ उन्होंने कई एक्टर और एक्ट्रेस के करियर को संभाला है जो एक खास मौके की तलाश में रहते हैं। तो 9:47 हो रहा है। अगर आप अपनी बर्थडे मना रहे हैं तो जरूर मनाइए अच्छे से, बहुत ध्यान के साथ, सहूलियत के साथ, मौसम का ख्याल रखते हुए। हाँ, और सलमान खान का ये गाना जो हम लोगों को बेहद पसंद है और ये फिल्म अपने आप में नायाब थी, तो आज भाई सलमान की फिल्में भी देखेंगे और मिर्जा गालिब की गजलें भी सुनेंगे। बिल्कुल, तो आइए जग घुमाते हैं इनको। ये जग प्लास्टिक वाला है या ओरिजिनल वाला? ये जग वो वाला है जो आपके आसपास रहता है, जिसमें आप
रूहानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं, कहीं दिल वाली बातें भी ना, ना वो सजरी जवानी कहीं। जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, ना तो हंसना रुमानी कहीं, ना तो खुशबू सुहानी कहीं, ना वो रंगली यादें देखी, ना वो प्यारी सी नादानी कहीं। जैसी तू है वैसी रहना, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई। बारिशों के मौसमों की भीगी हरियाली तू, सर्दियों में गालों पे जो आती है वो लाली तू, रातों का सुकून, रातों का सुकून भी है, सुबह की अजान है, चाहतों की चादरों में मैंने है संभाली तू, कहीं आग जैसी जलती है, बने बरखा का पानी कहीं, कभी मन जाना चुपके से, यूं ही अपनी चलानी कहीं। जैसी तू है वैसी रहना, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई। नसीबों में या हौसले की बातों में, सुखों और दुखों वाली सारी सौगातों में, संग तुझे रखना है, संग तुझे रखना है, तूने संग रहना, मेरी दुनिया में भी मेरे जज्बातों में, तेरी मिलती निशानी कहीं, जो है सबको दिखानी कहीं, तू तो जानती है मर के भी, मुझे आती है निभानी कहीं, वही करना जो है कहना, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई। मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोजे कंडा। स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी। तो दोस्तों 9:52 हो गया है और वो कहते हैं ना कि प्रोग्राम और समय ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत चलते हैं, मतलब प्रोग्राम चलता रहता है और समय बिल्कुल भागता रहता है। मेरे घर जाने का टाइम हो गया। देखिए खुशी देखिए बिल्कुल चेहरे पे एकदम आ रही है। कोई बात नहीं, मैं रहूंगा आपके साथ, ढेर सारी बातें। लेकिन अभी कुछ ईमेल्स हैं जो बहुत जरूरी हैं पढ़ने। बिल्कुल पढ़ लीजिए। तो रोशनी रावत जी लिखती है, नमस्ते आप दोनों को, कैसे हैं आप? और अपना एड्रेस लिखा है पोस्ट ग्राम और पोस्ट बमना, तहसील सफीपुर जिला उन्नाव से चंडीगढ़ से प्रोग्राम सुन रही है। मुद्दे से ये कहना चाह रही है कि बाहर का खाना नहीं खाती हूँ और अगर खाती भी हूँ तो साफ सफाई क्वालिटी देखकर। बहुत बहुत धन्यवाद ईमेल पढ़ने के लिए। और मोनू सेठ जी आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख दी है। वैसे तो घर से ये टिफिन लेके निकलते हैं और चाय पीने भी इन्होंने कम कर दी है। और चाय कम पीने का रीजन ये है कि जो पैकेट बंद दूध होता है, समझ में ये नहीं आता कि घर में जो दूध होता है वो तो 2 दिन में खराब हो जाता
जाता है अगर टाइम ज्यादा हो जाए। ये 2-3 महीने खराब नहीं होता, क्यों? बहुत बढ़िया क्वेश्चन मार्क एकदम पैक्ड चीजों पे यही सारी चीजें हैं जिन पे ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है। कुछ इसी तरह के मुद्दों पर और कुछ इसी तरह की बातें हमारे प्रवीण जी लिखे हुए हैं। नमस्ते आप दोनों को। मैं बाहर का खाना हमेशा रजिस्टर्ड FSSAI लाइसेंस वाले अच्छे रेस्टोरेंट या रेटिंग देख कर ही ऑर्डर करता हूँ। स्ट्रीट फूड में दुकानदार साफ सफाई, ढका हुआ खाना और पानी की क्वालिटी पर ध्यान देता हूँ। प्रवीण चौहान, खरगोन, मध्य प्रदेश से इन्होंने मैसेज किया है। सोनू परवाना जी लिखते हैं, घर से बाहर निकला तो दीवार पर लिखा था असली टमाटर का बना केचप। बहुत बढ़िया सोनू जी। अब सोच ही रहा हूँ कि अगर वो असली है तो बाजार में टमाटर बिकता है वो कौन सा है? पैकेट में पैक केचप नुकसानदायक है, ना तो खाता हूँ ना ही घर में खाने देता हूँ। टमाटर की चटनी बनाकर, वाह क्या बात, इस मौसम में वो एक तो टमाटर भून के जो बनाई जाती है वो और अच्छी होती है। बहुत बढ़िया बात लिखी, थैंक यू सो मच। प्रमुख कुमार जी हैं जी, ये लिखते हैं इनका तो हम पढ़ ले चुके हैं शायद, नहीं अभी नहीं पढ़ा गया है। अच्छा, ये दूसरा मेल किया इन्होंने। हालांकि ये लुधियाना पंजाब है और रहने वाले बलरामपुर के हैं ये। डियर शिवम और अनुपम जी को गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? और लिखते हैं कि सर जी हम खाना तो बनाना नहीं आता लेकिन कभी कभार दाल चावल बना लेते हैं। जब रोटी बनाना चाहते हैं तब रोटी भारत के नक्शे की तरह बन जाती है। घर का खाना कम बनता है, सबको खाने का समय 3 टाइम ही है लेकिन तीनों टाइम खाना बनाना पड़ता है। खाना बर्बाद नहीं करते हैं ये, और प्रोग्राम की तारीफ कर रहे हैं भर भर के एकदम। गोमती नगर से कृष्ण कुमार जी लिखते हैं, घर का बना हुआ स्वादिष्ट भोजन स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ऑनलाइन कोई भी वस्तु प्रयोग में नहीं लाता हूँ, चाहे खाने का कुछ भी हो। ऐसा नहीं हो सकता है कृष्ण जी, यही तो हम आपको बताने की और समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हाँ, कोई भी चीज जो आप बाहर से लाते हैं, आप बहुत सारी चीजें, जैसे अभी दूध की ही बात हुई, तो हम कितने जागरूक हैं, हम कितना उस पैकेट को पढ़ने की कोशिश करते हैं, ये भी ध्यान रखिए। ब्रजेश सिंह जी हैं, 55 मिनट लेट जोड़ पाया उसके लिए क्षमा करना क्योंकि गन्ना चिलाई चल रही थी। थैंक यू सो मच, आप कनेक्ट हुए। वारिस जी लिखते हैं कि जी पढ़िए। लिखते हैं कि नए साल में एफएम क्या धमाल करने जा रहा है। भाई देखिए, ये तो सीक्रेट है जो आपको नए साल की शुरुआत पे ही, मतलब 31 को ही मिलेगा, और लगातार हम आपको बताते जा रहे हैं कि बहुत सी तैयारियां चल रही हैं, बहुत कुछ आपको सुनने को मिलेगा। थैंक यू सो मच आपके इस मेल के लिए। राजेश कुमार विद्यार्थी जी ने लिखा है, खाने में क्वालिटी जरूरी होना चाहिए, क्वांटिटी भले ही कम हो मगर अच्छा होना चाहिए। सुप्रभात दोनों लोगों को उन्होंने किया है, और समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना इशारा है कि हमें जीवन में कुछ बदलना है। बेहतरीन लाइन के साथ थैंक यू सो मच। अनिल जी लिख रहे हैं कि आप दोनों को सादर नमस्कार, और सुबह से ही शो सुन रहे हैं, इनको अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। और देखिए, चलने का टाइम हो गया है तो हम आपसे बस थोड़ी सी बातें करेंगे और थोड़ा सा 1-2 लाइन में कहेंगे कि जरूर ध्यान रखिए, आप जहाँ भी खाना खाने बैठते हैं, किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में, तो आप वहाँ देखिए साफ सफाई है कि नहीं, बर्तन अच्छी तरह से धुले हुए हैं कि नहीं, हाथ साफ करना, हाथ में ग्लव्स पहने रहना, इन सब चीजों को आप जरूर ध्यान दीजिए। जी हाँ, और अपना भी हाथ धुल के खाना खाइए, जरूरी हो जाता है। जब आप दूसरों की साफ सफाई पर ध्यान दे रहे हैं तो अपने हाथों की सफाई भी जरूरी हो जाती है। हाय, वो गाना बजाने जा रहे हैं जो आजकल बहुत सर चढ़ा हुआ है। कौन सा? ये वाला। तो चलिए, इस गाने के साथ आप रहिए, शिवम को यहाँ छोड़ के जा रहे हैं। आप सुनते रहिए रेनबो, बहुत सारी मौज मस्ती नए साल की और बहुत सारी जरूरी बातें आपकी हर दिन से जुड़ी हुई हम रेनबो के जरिए आप तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल, लालच की चादर उतार फेंकिए और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। लगातार एंटरटेनमेंट का सिलसिला जारी है, और नमस्कार एंड टेक केयर। दिल हवाले तेरे, तू अगर मेरी, मैं हूँ तेरा। बेताब सा मोहब्बत का तू इनकलाब है, मेरा जहां तेरी बाहों में ख्वाब ख्वाब है। गहरा हुआ रंग आशिकी, गहरा हुआ तेरी याद हुआ, गहरा हुआ तेरा हुआ। तू अगर मेरी, ये हवाएं तेरी, तू अगर मेरी, सारी राहें तेरी, तू अगर मेरी, मैं हूँ तेरा।
झपकता है आसमां, लाखों फरिश्तों की है तू जान, वो पूछते हैं रहती कहाँ, मेरी बाहों में रहती उनको बता, पलकें झपकता है आसमां, उसने भी तुझसा देखा कहाँ, है रौनके वहाँ तू है जहाँ, मेरी बाहों में रहना यही है दुआ। तू अगर मेरी ये हवाएं तेरी, तू अगर मेरी सारी राहें तेरी, तू अगर मेरी मैं हूँ तेरा। बेताब सा मोहब्बत का तू इनकलाब है, मेरा जहां तेरी बाहों में ख्वाब ख्वाब है। गहरा हुआ रंग आशिकी, गहरा हुआ तू ही तू हुआ। तू अगर मेरी तो खुदाएं तेरी, तू अगर मेरी रहनुमाएं तेरी, तू अगर मेरी मैं हूँ तेरा। सासुरों के संग तराने लाई, हर मौसम के संग बहार लाई। रेनबो FM रेनबो, जिसे हर दिल गुनगुनाए। रेनबो FM रेनबो, रेनबो FM रेनबो, रेनबो FM रेनबो, जिसे हर दिल गुनगुनाए। नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में वीर बाल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया। इस वर्ष उत्तर प्रदेश सहित 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 20 बच्चों को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। इन बच्चों में आगरा के बालवीर अजय राज और जनपद बाराबंकी की पूजा पाल को भी सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जेन जी और जेन अल्फा देश को विकसित राष्ट्र बनाने में सहायक होंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से बाल पुरस्कार पाने वाले सभी बच्चों को बधाई दी है। आगरा निवासी 9 वर्षीय अजय को अपने पिता को मगरमच्छ के हवाले से बचाने में असाधारण वीरता दिखाने, जबकि बाराबंकी की पूजा पाल को विज्ञान के क्षेत्र में अनूठे प्रयोग के लिए सम्मानित किया गया है। वीर बाल दिवस के अवसर पर कल प्रदेश भर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में वीर बाल दिवस और श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष पर आयोजित कीर्तन समागम कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने देश भर के सिख समाज की भावना को स्वीकार करते हुए इस दिवस को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इतिहास उन्हीं का बनता है जिनके मन में त्याग और बलिदान का भाव हो। अयोध्या में भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ प्रतिष्ठा द्वादशी इस वर्ष 31 दिसंबर को मनाई जाएगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि आज से धार्मिक अनुष्ठानों की शुरुआत हो जाएगी। कुछ आयोजन 31 दिसंबर को पूरे हो जाएंगे, जबकि कुछ आयोजन 1 जनवरी और 2 जनवरी को पूरे होंगे। पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII के तत्वाधान में कल से राजधानी लखनऊ में 5 दिवसीय बेसिक कोर्स इन फिल्म एप्रिसिएशन का शुभारंभ हुआ। कोर्स के अंतर्गत अगले 5 दिनों तक विशेष सिनेमा प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस मौके पर FTII के कुलपति धीरज सिंह ने कोर्स के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि काफी दिनों से लखनऊ में फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट की उपस्थिति को बढ़ाने की योजना थी। उस दिशा में संस्थान का पहला कदम है। प्रदेश भर में घने कोहरे और भीषण ठंड का सिलसिला जारी है। घने कोहरे का असर रेल और वायु यातायात पर भी पड़ रहा है। बड़ी संख्या में ट्रेनें निर्धारित समय से घंटों विलंब चल रही हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जनपदों में आगामी 3 दिनों तक के लिए घने कोहरे और
शीत दिवस का येलो अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ यह बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की। लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं, सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं। इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं, इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं। धड़कन लखनऊ की 100.7 FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, 10:05 हो गया है। शिवम आज आपके साथ है और प्रोग्राम जिसका रहता है आपको इंतजार हर शनिवार। आज है दिन सुगंध मिट्टी का। तो एक बहुत ही बेहतरीन सा गाना आपके रेडियो से पे भेज रहा हूँ, बताइएगा जरूर कैसा लगा आपको। और ढेर सारी ईमेल भी आने वाली है, मुझे पता है बहुत सारी ईमेल अभी भी आ चुकी है और आने के इंतजार में भी है। लेकिन बिना इंतजार किए हम है गाँव के छोरा गाना सुनिए और इंजॉय करिए। कैसे होई मिलन वाई रानी, कैसे होई प्रेम, कैसे होई मिलन वाई रानी, कैसे होई प्रेम। अरे हम हैं गाँव के छोरा, तू तो बाड़ू शहरी में। हम हैं गाँव के छोरा, तू तो बाड़ू शहरी में। कैसे होई मिलन वाई रानी, कैसे होई प्रेम, कैसे होई मिलन वाई रानी, कैसे होई प्रेम।
जवान चाही हई हम किसान हो मेहरी ना हमके चाही फैशन के खान हो मांगबू पैसा मार्केटिंग ला कहाँ से लाके देम कैसे होई मिलन वाए रामा कैसे होई प्रेम कैसे होई मिलन वाए रानी कैसे होई प्रेम कैसे होई मिलन वाए रानी कैसे होई प्रेम कैसे होई मिलन वाए रानी कैसे होई प्रेम हम हई गाँव के छोरा तू तो बाड़ू शहरी में हम हई गाँव के छोरा तू तो बाड़ू शहरी में कैसे होई मिलन वाए रानी कैसे होई प्रेम कैसे होई मिलन वाए रानी कैसे होई प्रेम हाँ भैया 10:11 हो गए बाटे हम उम्मीद करल बानी कि रउआ सब के ये गाना बहुत ही बढ़िया लागल होई या एगो औरी गाना हमें लगे बचल बा बड़ा बढ़िया शानदार गाना बा ये जाड़ा पाला में एक जना का मेहरारू जिद कर रहल बड़ी बनारस घुमला खातिर आ केंगने का संवाद रहल बा उन लोगों के बीच में आवल जा सुनल जावे गाना के या हे जाड़ा पाला में